दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में कमरा भर के कैश बरामद हुआ है। दरअसल हुआ कैसे ये, उनके घर में जो सरकारी आवास मिला है उसमें आग लग गई थी और जज साहब दिल्ली में थे नहीं, जिसके बाद परिवार ने दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया और आग को बुझाया गया। सुरक्षा को देखते हुए जांच करी गई, जिसमें एक कमरा ऐसा पाया जिसमें खचाखच नोट भरे हुए थे। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार हम सुनते हैं जो अपराध होता है उसके लिए लोग जो है एजेंसियों के पास जाते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं और न्यायालय आखिरी द्वार होता है। लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि अब जो है न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें चौंकाने वाली सामने आ जाती हैं कि शंका होने लगती है और सवाल कई खड़े हो जाते हैं न्यायालयों के जजों के ऊपर भी। जैसे अभी एक खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पे जो सरकारी आवास है उसमें आग लग गई थी। वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जो घर वाले थे उन्होंने दमकल विभाग को कॉल किया, जिसके बाद दमकल विभाग साथ ही अन्य पुलिस बल भी साथ में आ गया। क्योंकि मामला जज के घर का था तो ज्यादा ही पुलिस फोर्स तैनात रही और उसी के चलते आग क्यों लगी, इसके पीछे का कारण जानने के लिए जो जांच है वो शुरू की गई। कमरों को देखा गया, उसमें एक कमरा ऐसा मिला जिसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे। अब इस नोटों का भांडाफोड़ जब हुआ तो मामले ने तूल पकड़ा। ये एजेंसियों ने ही बताया कि ये एक कमरा है जिसके अंदर नोट बहुत सारे भरे हुए हैं। अब आप बताइए कि अगर किसी के घर के कमरे में नोट भरे मिले तो उसके बाद क्या होता है। ईडी, सीबीआई और तमाम इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां आ जाती हैं और उसको हिरासत में ले लेती हैं। लेकिन बात यहाँ हाई कोर्ट के जज की है, तो उनके साथ क्या होना चाहिए, दरअसल आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया है। सवाल तो बहुत सारे हैं कि इतना पैसा कहां से आया, क्या ट्रांसफर कोई सजा है, क्या जज साहब भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त थे या उन्होंने कई भ्रष्टाचार की वारदातों का अंजाम दिया है। सवाल बहुत सारे ऐसे खड़े होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब क्योंकि इलाहाबाद उनको भेजा गया है तो इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद क्यों भेजा जा रहा है। क्या इलाहाबाद कोई ट्रैश है, यानी कोई कूड़ेदान है जो आप यहां भेज रहे हैं। इस पे इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो कई अहम फैसलों में भी इन्वॉल्व रहे हैं। 2024 चुनावों के दौरान जो कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया था, उस वर्डिक्ट में साहब शामिल थे। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के मंत्री रहे पहले, उनके केस के अंदर भी साहब थे। और कई पॉलिटिकल जो चीजें कोर्ट के अंदर चल रही हैं उसमें भी यशवंत वर्मा जी जो जज साहब हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। उनकी कोर्ट के अंदर ये चीजें चली हैं। तो आप समझिए, अगर आप समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कई अहम केसों के अंदर जज साहब का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उन्हीं कोर्ट के अंदर चीजें चल रही थी, और एक कमरा भर के कैश मिलना, इसमें क्या तार आपस में जुड़ते हैं। हालांकि विपक्ष जो है वो इसको घेर रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला जज साहब से जुड़ा हुआ है, वो भी हाई कोर्ट के। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।